नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल स्वीटी की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, ये उनका शायद निक नेम है, ये लेने के लिए उन्होंने बोला, इसलिए मैं स्वीटी बोल रही हूँ क्योंकि इनकी सक्सेस स्टोरी पर ऊपर स्वीटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखती हैं, हाय दी, मैं आज बहुत खुश हूँ और आपको अपनी सक्सेस स्टोरी लिख करके भेज रही हूँ। मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। मैंने इसके लिए स्क्रिप्टिंग की थी और इसकी स्क्रिप्टिंग मैं तब कर रही थी जब इसके पहले वाली जॉब में थी। इसके बाद भी मैंने एक और जॉब की जो कि मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी। शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी क्योंकि जो जॉब मैं कर रही थी उसमें मैं बहुत खुश नहीं थी। वहाँ का जो स्टाफ था और आसपास की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। इवन हमारा जो बॉस था वो भी बहुत नेगेटिव था। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करती थी। वहाँ पर पॉजिटिव फील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अचानक एक दिन आप मुझे दिख गए। मुझे सच में नहीं पता कि कैसे आपका वीडियो मेरे पास आया, मुझे आज भी नहीं समझ में आता। मैंने जब आपका वो वीडियो देखा तब मुझे लगा कि चलो यहाँ पर ही कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश की जाए और मैंने वहीं पर अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देने शुरू किए। आई डिजर्व दी बेस्ट, आई डिजर्व दी बेस्ट, आई डिजर्व दी बेस्ट। ये एफर्मेशन मैंने आपसे सुना था और मुझे लगा कि मुझे ये एफर्मेशन अपने लिए रखना चाहिए और ये एफर्मेशन मैं अपने आप को डेली देने लगी। लेकिन फिर भी वो माहौल बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। बात बात पर हम नेगेटिव हो जाते थे और मेरी हालत तो ऐसी थी कि मुझे नेगेटिव सोचने के अलावा कुछ आता ही नहीं था। उसके बाद मुझे दूसरी जॉब का ऑफर आया, तब भी मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई क्योंकि ये भी मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी। मैंने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन वहाँ पर से मुझे कोई भी ऑफर आ ही नहीं रहा था। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने जब स्क्रिप्टिंग की थी तो एक एक डिटेल लिखी थी जैसा आपने अपने वीडियो के अंदर बताया था। पहले मैंने कुछ नोट्स रेडी किए थे और उसको नोट्स को एक कहानी की तरीके से लिखा था। यहाँ तक कि मैंने अपनी सैलरी तक लिखती थी कि मुझे 62,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। मैंने अपनी सैलरी भी वहाँ पर लिखी हुई थी। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आज मेरी जो सैलरी है वो 62,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। और जब मैंने स्क्रिप्टिंग की थी तो उस पर 62,000 रुपीज़ ही लिखा था और ये लिखा था कि मुझे मेरे ड्रीम ऑफिस में ड्रीम जॉब मिल रही है। और मैंने वहाँ पर लोकेशन मेंशन नहीं की थी, बस इतना ही लिखा था कि मेरे ड्रीम ऑफिस में ड्रीम जॉब मिल रही है। और मैं ये बस बार बार पढ़ती थी। ये मैंने तब लिखा था जब मैं वो नेगेटिव ऑफिस के नेगेटिव बॉस के अंडर काम कर रही थी। वहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव सोचना सच में मुश्किल था। लेकिन फिर भी जब मैंने ये स्क्रिप्टिंग को कंप्लीट कर लिया था, अपनी कहानी को पूरा लिख लिया था, एक एक चीज़ लिखी थी आपका ही वीडियो देख करके, और आज वो एक एक चीज़ मेरे पास में है। यहाँ तक कि मैंने अपनी चेयर के बारे में भी लिखा था। हालांकि मैंने ब्राउन कलर की चेयर लिखी थी पर मेरी ब्लैक कलर की चेयर है। ओके। और ऑफिस मेरे चाहने से थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर है। मैं इतनी दूरी पर नहीं चाहती थी लेकिन ठीक है, ये जॉब मेरी ड्रीम जॉब है। यही जॉब तो ऐसी जॉब है जो मैं करना चाहती हूँ। मैं आज HR बन चुकी हूँ और मैं ये प्राउड के साथ में कह सकती हूँ कि स्क्रिप्टिंग ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है। आप एक एक चीज़ मेंशन करके अगर लिखते हैं और पूरा का पूरा फोकस डालते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद में लेट गो कर देते हैं, तब वो चीज़ आपको मिल जाती है। लेट गो मेरा हुआ जब मुझे दूसरी जॉब मिली। वहाँ का जो स्टाफ था और मेरा बॉस था वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सुबह सुबह पूजा भी होती थी और कोई किसी से चिढ़ करके बातें नहीं करता था। पिछले ऑफिस में तो गाली गलौच भी हो जाता था, लेकिन इस ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था। अब मैं एक पॉजिटिव माहौल में आ चुकी थी, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम जॉब को अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। और मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता था कि मैंने किसी चीज़ की स्क्रिप्टिंग की हुई है। अब तो वो स्क्रिप्ट को पढ़ना भी मैं रात को भूल गई थी। और ये वाली जॉब
करते करते मुझे सिर्फ 3 ही महीने हुए थे कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब से ऑफर आ गया। वहाँ पर से लेट गो के रीज़न ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ वहाँ का पॉजिटिव माहौल था। सैलरी वहाँ पर बहुत कम थी, वो मेरे घर के थोड़ा सा पास में था। ये रीज़न थे कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल अच्छा फील करती थी, जबकि सैलरी मेरी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा है, सिर्फ थोड़ी सी दूर है, लेकिन फिर भी ये मेरी ड्रीम जॉब है, इसलिए अब मैं इसे बहुत इंजॉय करती हूँ। जितने भी लोग अपनी ड्रीम जॉब को पाना चाहते हैं वो इस तरीके को अपना सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, एक एक चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन जैसा शांभवी दी बोलती है, लेट गो करना कभी नहीं भूलना। लेट गो में बहुत ताकत होती है। आज मुझे जो मेरी ड्रीम जॉब मिली है वो लेट गो और स्क्रिप्टिंग की वजह से ही मिली है। थैंक यू सो मच शांभवी दी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाय हाय, क्या बात है स्वीटी, क्या बात है, बड़ी प्यारी आपकी सक्सेस स्टोरी हमको लगी। स्क्रिप्टिंग, जब आप बहुत पॉजिटिव हो करके एक एक चीज़ को लिखते हैं। मैंने स्क्रिप्टिंग के ऊपर डिटेल्ड वीडियो किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे पॉइंट वाइज लिखें, किस तरीके की चीज़ें लिखें, कैसे उसके अंदर फीलिंग डालें, उसके बाद में उसको एक कहानी बनाएं, उसके बाद में जब चाहें उसको एक नॉवल की तरीके से आप पढ़ें। आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं उतारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कब? लेट गो के बाद। स्वीटी की कहानी में भी लेट गो आया है। लेट गो के बिना सक्सेस स्टोरीज इनकम्प्लीट अवस्था में ही रहती हैं। तो अगर आपको उसको कंप्लीट करना है, सक्सेसफुल स्टोरी बनाना है, तो लेट गो करना सीखिए, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए, फेथ रखिए, हो जाएगा सब कुछ। और जहाँ हैं आप, जो हैं उसको इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। ये जैसे एक बहुत ही नेगेटिव जगह पर काम करती थी, वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं था, चीज़ें अच्छी नहीं थी, लेकिन वहाँ से इन्होंने स्क्रिप्टिंग करनी शुरू की, जहाँ पर ज़्यादातर लोग रोते ही रहते हैं, अरे कैसी जगह आ गए, कितना गंदा है, नहीं नहीं यहाँ तो मुश्किल है, इम्पॉसिबल है पॉजिटिव होना। लेकिन वहाँ से इन्होंने शुरुआत की ना। अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस स्वीटी। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।